पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, अर्जी में रखी मांगों पर सख्त नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की हिदायत दी। कहा ऐसे माहौल में आप याचिका लेकर आए, इसमें सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के मामलों को कोर्ट में ना लाएं जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। क्या रिटायर्ड जज ऐसे मामलों की जांच करते हैं? भारत के हमले की आहट से पाकिस्तान डर के साए में, पाक सेना ने युद्धाभ्यास किया, तस्वीरें आई सामने। भारत के खिलाफ अपने एक्शन में पाक सेना ने जारी वीडियो में तुर्की के ड्रोन दिखाए, वीडियो गेम की फुटेज भी इस्तेमाल की। जंग की आहट से ही पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ, पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल की कमी, पाक सरकार को पेट्रोल डीजल स्टोर करने का आदेश। भारत के एक्शन की आहट से खौफ में पाकिस्तान ISI चीफ आसिम मलिक को बनाया NSA। पिछले साल अक्टूबर में आसिम ने ISI का चीफ के रूप में काम किया था। पाकिस्तान से सभी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर रिटायर एयर मार्शल संजीव कपूर बोले, पाकिस्तान से मलेशिया, ढाका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली सभी उड़ानें होंगी प्रभावित। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी, जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का इंस्टा अकाउंट बैन, ओलंपिक चैंपियन है नदीम। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्ध अभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स दूरी पर नौसेना, 3 मई तक भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास। पहलगाम हमले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा कश्मीर, जिन्होंने आतंकी हमला किया उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले अब घर में घुसकर मारने का वक्त नहीं बल्कि घर में घुस के बैठने का वक्त आ गया। पहलगाम हमले की NIA ने तेज की जांच, NIA DG आतंकी हमले वाली जगह गए, NIA DG के साथ 2 IG भी रहे साथ। नॉर्थ कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, संदिग्ध और आतंकियों के मददगारों की तलाश। आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी, धीरे धीरे सैलानियों की संख्या में हो रहा है इजाफा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से की बात, दोनों नेताओं को अपने बीच तनाव कम करने के लिए काम करने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद S जयशंकर का ट्वीट लिखा, पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा, इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सरकार ने पाकिस्तानियों के वापसी की डेडलाइन बढ़ाई, कुछ और समय के लिए डेडलाइन बढ़ाई, पहले 30 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर लौटना था। सरकार के फैसले के बाद अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन, अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानियों के लौटने का सिलसिला जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी, समाज की नींव बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले राहुल आज जाति जनगणना का श्रेय ले रहे, जब उनकी सरकार थी तब जनगणना क्यों नहीं कराई? पिछड़ों के कल्याण का काम सिर्फ PM मोदी ने किया। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किए जाने पर KC वेणुगोपाल बोले, जाति जनगणना समय की जरूरत, 3-4 साल से विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था, सरकार के फैसले से खुश हैं। पटना में RJD कार्यालय के बाहर लालू यादव और यादव को बधाई देने वाला पोस्टर लगा, जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बाद बधाई के पोस्टर लगे। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के बाद जश्न, पटना में JDU कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशियां। जाति जनगणना के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए फैसला लिया, 15 साल की सत्ता में लालू प्रसाद ने क्यों नहीं लिया फैसला? जाति जनगणना के फैसले पर सम्राट चौधरी बोले, प्रधानमंत्री ने देश के सपने को पूरा करने का काम किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, PM मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े, इंडी गठबंधन के सभी नेता धीरे धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार बोले, ये मांग लंबे समय से की जा रही थी, फैसले के लिए PM मोदी का आभार। सुप्रिया सुले ने केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया, बोली केंद्र के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जाति जनगणना कराने के फैसले पर अबू आजमी का बयान, आज तक सरकार जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, आज हमारे संघर्षों को सरकार ने माना। जाति जनगणना का श्रेय लेने को लेकर सियासत, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमने बीजेपी को झुका दिया, जाति जनगणना कराने पर हमने उन्हें मजबूर किया। केंद्र के जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर गिरिराज सिंह बोले, PM ने सबका साथ सबका विकास, सामाजिक समरसता के सिद्धांत को जमीन पर उतारा। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जिसे कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने दिखाया। फारूक अब्दुल्ला बोले, इससे सबसे ज्यादा फायदा पिछड़ों को होगा, उनकी संख्या नहीं गिनी जाती थी, मुसलमानों की भी गिनती होनी चाहिए। मुंबई दौरे पर PM मोदी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया, बोले वेब से एक शब्द नहीं लहर है, इससे हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। मुंबई में PM मोदी बोले, सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज, भारतीय सिनेमा आज दुनिया के हर कोने में पहुंचा। PM मोदी ने कहा, विकसित भारत की हमारी यात्रा भी शुरू हुई है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी बोले, हमें इंसान को रोबोट नहीं बनने देना है, इंसान को संवेदनशील और समृद्ध बनाना जरूरी, मानवता विरोधी मानसिकता से बचने की जरूरत। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में सितारों का जमावड़ा, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण हुई शामिल।
जियो कन्वेंशन सेंटर में वेव्स 2025 का आयोजन। आमिर खान, चिरंजीवी, मानुषी चिल्लर, निमृत कौर हुई शामिल। 4 दिनों तक चलेगा वेव्स 2025। अनिल कपूर, करण जौहर, फरहान अख्तर भी हुए शामिल। कांग्रेस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। कल शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी मीटिंग। खड़गे, राहुल, सोनिया समेत कई नेता रहेंगे साथ। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में पानी बंटवारे का मुद्दा फिर गरमाया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने के आरोप लगाए। कहा, भगवंत मान जानबूझकर राजनीति कर रहे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तावर राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगी एनआईए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दी इजाजत। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस आज। मुंबई के आत्मा चौक पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर ठाणे के पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर पुणे में समारोह। डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुलिस मुख्यालय परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया नमन। महाराष्ट्र दिवस पर पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को दी बधाई। लिखा, महाराष्ट्र ने हमेशा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन पर बोले सीएम योगी, चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। श्रमिक दिवस के मौके पर दिल्ली में श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। श्रमिकों से मुलाकात भी की। दीघा में बीजेपी नेता दिलीप घोष और उनकी पत्नी से मिली सीएम ममता बनर्जी। नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में हुई मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से नक्सल प्रभावित गांव के लोगों ने की मुलाकात। पत्र देकर बीजापुर के करगिट्टा में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान जारी रखने का अनुरोध किया। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। हथियारों, गोला बारूद, ग्रेनेड का एक बड़ा जखीरा बरामद। उत्तराखंड के खटीमा में युवती की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप। लिव इन में रहने वाले दूसरे समुदाय के प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। नैनीताल में धर्म विशेष के वृद्ध पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप। हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली के सामने हंगामा किया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बिरयानी की दुकानें और कई रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। अजमेर की डिग्गी बाजार स्थित नाज होटल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के आईएनए में मौजूद दिल्ली हाट में देर रात लगी भीषण आग। कई राज्यों के हैंडीक्राफ्ट की 24 दुकानें खाक हुई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में देर रात सूरज नाम के एक 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। 5 बाइक सवार बदमाशों ने निर्मल अस्पताल के पास किया अटैक। यूपी के बहराइच में राजस्व विभाग का एक्शन। 327 में से 127 अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई। पटना में अचानक बदला मौसम। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। अयोध्या राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार का निर्माण कार्य जोरों पर। राम दरबार का पहला सोने का दरवाजा लगाया गया। पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण हुआ शुरू। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर हुआ शुरू। मुंबई के श्री मुंबा देवी मंदिर में आंबा महोत्सव का आयोजन। मंदिर में 12,000 से अधिक आम के विशेष सजावट। मदर डेयरी के बाद अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। आज से 2 रुपए महंगा हुआ अमूल का दूध। झारखंड में आज से बिजली हुई महंगी। शहरी क्षेत्र में 6 रुपए 65 पैसे की जगह 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। आरबीआई ने विड्रॉल चार्ज को रिवाइज किया। फ्री मंथली लिमिट खत्म होने के बाद प्रति लेन देन पर अब 21 की जगह 23 रुपए का भुगतान करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 153% बढ़कर 7,265 करोड़ हुआ। फेडरल बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए। शुद्ध लाभ 12% बढ़कर 1,091 करोड़ रहा। अक्षय तृतीया पर देश में बिका करीब 20 टन सोना। मुंबई में ही करीब 2,350 करोड़ रुपए का सोना बिका। जनवरी से मार्च के दौरान निवेश के लिए गोल्ड डिमांड 7% बढ़ी। देश में अब तक 39% सोना निवेश में खपरा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट में दावा। कीमत बढ़ने के बावजूद गोल्ड की डिमांड नहीं घटी। 2025 में भारत में सोने की मांग का अनुमानित स्तर 700 से 800 टन रहा। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी टक्कर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 30 मैच खेले गए। 14 में राजस्थान और 15 में मुंबई ने जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ में स्थिति होगी और ज्यादा मजबूत। मैच हारने पर राजस्थान टॉप 4 की रेस से हो जाएगी बाहर।